अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सानिया महबूब और आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह ताला ने इंसान को सीधी राह दिखाने के लिए बहुत से नबी और रसूल भेजे, जिनकी सही तादाद सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ही को मालूम है। अलबत्ता चंद अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में किया है, और उनमें से सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से तकरीबन 2 साल पहले अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जिन्नों को आबाद किया। जब जिन्नात ज़मीन में फसाद फैलाने और आपस में क़त्ल गारत करने लगे तो अल्लाह ताला ने इब्लीस को फरिश्तों की मायत में भेजा कि जिन्नात को समंदरों और जजीरों की तरफ भगा दो। इब्लीस ने फरिश्तों को साथ लेकर जिन्नात को समंदरों और जजीरों की तरफ भगा दिया। इब्लीस खुद भी जिन्नात की नस्ल में से था, लेकिन कसरत इबादत की वजह से अल्लाह ताला ने उसे फरिश्तों का सरदार बना दिया। फरिश्तों का सरदार बनने की वजह से इब्लीस में गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। उसने ये समझा कि मुझे आसमान और ज़मीन में इतना बड़ा मकाम इसलिए मिला है कि मैं अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम मखलूक़ात में अफजल हूँ। अल्लाह ताला को इसका गुरूर और तकब्बुर पसंद नहीं आया, और उसी वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने एक ऐसी मखलूक को पैदा करने का इजहार फरमाया जो ज़मीन में अल्लाह ताला की इबादत करे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन अपने हाथ से इंसानी सूरत में पैदा फरमाया, ताकि इब्लीस अपनी बड़ाई का दावा न कर सके। उसके बाद कुछ मुद्दत तक मिट्टी के बने हुए एक जिस्म की सूरत में पड़ा रहने दिया। फरिश्ते और इब्लीस उसे देखकर खौफज़दा होते। इब्लीस गुजरते हुए उसे ठोकर मारता, जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ होती जिस तरह मिट्टी के बने हुए बर्तन से किसी चीज़ के टकराने के बाद आवाज़ आती है। कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान को ठेकरी यानी बचने वाली मिट्टी से पैदा किया। इब्लीस एक मरतबा मौका पाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह की तरफ से बदन में दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया, और फरिश्तों से कहने लगा, उससे मत डरो, ये अंदर से बिल्कुल खोखला है। अगर मुझे इस पर काबू पाने का मौका मिला तो मैं ज़रूर उसे गुमराह करूंगा। फरिश्ते ज़मीन पर जिन्नात की आपस की लड़ाई झगड़ों और खून रेजी को देख चुके थे। इसको सामने रखते हुए उन्होंने औलादे आदम के बारे में ये खदशे जाहिर किया कि ये भी आपस में खून रेजी का इर्तिकाब कर सकते। फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर आबाद होने वाली मखलूक़ात के हालात देख चुके थे। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को एक नई मखलूक पैदा करने की खबर दी तो उन्होंने उस नई मखलूक को पैदा करने की मसलहत मालूम की, यानी फरिश्तों को जिस मसलहत और हिकमत की जुस्तजू थी वो उन्हें इंसान की इबादत में मसरूफ होने की सूरत में दिखाई जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकने से पहले ही फरिश्तों को इस बात का पाबंद कर दिया था कि जैसे ही मैं आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल करके उसमें रूह डाल दूं तो तुम उनके सामने सजदे में गिर जाना। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो तमाम फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में सजदा किया। इब्लीस चूँकि कसरत इबादत की वजह से फरिश्तों के साथ रहता था, लिहाजा उसे भी फरिश्तों के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया। मगर इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और फजीलत को देखकर हसद करने लगा और तकब्बुर करते हुए उन्हें सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे सजदा ना करने की वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, मैं आदम से बेहतर हूँ। जब इब्लीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका मकाम व मर्तबा छीनकर क़यामत तक के लिए उसे मलून और मरदूद करार देकर जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ चीज़ों के नाम सिखाकर फरिश्तों पर इल्मी बरतरी साबित की। जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने वही नाम फरिश्तों से पूछे तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, हमें तो सिर्फ वही इल्म है जो आपने हमें अता किया है। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इनके नाम बताओ। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हीं चीज़ों के नाम बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं ही ज़मीन और आसमान का गैब जानता हूँ, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर कर रहे हो और जो कुछ तुम छुपा रहे हो। हज़रत हव्वा इस्लाम की पैदाइश से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे, उनका कोई हम जिन्स नहीं था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दिलजोई और तस्कीन के लिए उन्हीं के जिस्म में से बाएं तरफ की छोटी पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनकी बीवी बनाकर उन्हें जन्नत में रहने का हुक्म दिया। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त और इकराम से नवाजते हुए जन्नत में रहने का हुक्म दिया
تو शैतान को इंसान की इज्जत और तकरीम बर्दाश्त न हुई। उसने उसी वक्त से ही इंसानों को गुमराह करने का मंसूबा बना लिया। इंसान से दुश्मनी के लिए उसने अल्लाह ताला से मोहलत तलब की। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उसे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दी। अल्लाह ताला ने इब्लीस को क़यामत तक के लिए मोहलत देने के बाद बनी नूह इंसान को इब्लीस की दुश्मनी से आगाह फरमा दिया और ये वजाहत कर दी कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करो। ये बड़ा चालाक और छुपकर वार करने वाला है। तुम उसे और उसके चेलों को नहीं देख सकते, लेकिन वो तुम्हें देख रहा होता है। उसने तुम्हारे माँ बाप को धोखा देकर जन्नत की आरामदायक जिंदगी से महरूम करवा दिया था।